हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे दुआओं की शक्ति के बारे में। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है ना, ये हमारा कर्म क्षेत्र है। इसके अंदर हम जैसा भी बीज लगाते हैं, जैसा भी कर्म हम करते हैं, उसी के स्वरूप हमें फल मिलता है। अगर हम गेहूं का बीज लगाएंगे तो हमें गेहूं ही मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जैसा हम अच्छा सोचते हैं औरों के बारे में, वैसा ही वो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा। पर कई बार होता है ना कि हम तो जिसके लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, पर वो हमारे लिए बुरा ही सोच रहा होता है, उल्टी हमें गालियाँ दे रहा होता है। पर अगर हम उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं तो ये किसी उपकार से ना कम नहीं होता है। बहुत बड़ा उपकार होता है कि कोई आपको बुरा बोल रहा हो और आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो, उसको दुआ दे रहे हो। इसी को दुआ कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने मेरे ऊपर उपकार किया और फिर हम भी उसके ऊपर वही उपकार कर दे, तो ये तो सौदा हो गया ना, ये कोई दुआ नहीं हुआ। पर किसी ने अगर मेरी निंदा की है और हमने फिर उसके ऊपर कोई महिमा कर दी, कोई उपकार कर दिया, तो और ये सोचा कि उसका भला हो, उसका कल्याण हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी को दुआ कहते हैं। और दुआ और है क्या? हमेशा औरों के लिए भला सोचना, कल्याण का सोचना। अगर आप औरों का भला करोगे तो आपका भी भला होने वाला है। या आपको समझना चाहिए कि अगर आपने किसी का अच्छा सोचा है तो आपका अच्छा ही होगा, आपका खराब नहीं होने वाला। कभी कभी हमको लगता नहीं कि हम तो इसका भला कर रहे हैं, पर ये मेरे लिए उल्टा सीधा बोल रहा है, पर वास्तव में जो वो उल्टा बोलेगा ना, वो भी आपके लिए सीधा हो जाएगा। आपके जो शुभ संकल्प है ना, वो आपका उल्टा होने नहीं देंगे, वो आपका अच्छा ही होने देंगे। आपका कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। अगर किसी की आवश्यकता के समय आप खड़े हो जाओ, उसकी मदद कर दो, तो ये होती है दुआ। अगर एक आदमी बाहर रोड पे पानी रख के किसी सबको पानी पिला रहा है, तो वो तो चलो अच्छा काम होता ही है, पर अगर कोई प्यास से तड़प रहा है, अगर उसको मौके पे पानी मिल जाए, तो फिर वो होती है दुआ। पर इतना बड़ा दिल होना आज के समय में संभव नहीं है। लोगों के मन में बहुत ही छल, झूठ, अहंकार, द्वेष, यही सब भरा रहता है। लोग तो चाहते हैं कि अच्छा हो कि अ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो और फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं तुम्हें दूंगा नहीं। पर असल में वक्त वही सही होता है कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप वहाँ खड़े हो जाओ, तो फिर वो दुआ बन जाती है। उसके दिल से जो आशीर्वाद निकलता है ना, वही तो दुआ कहलाती है, जो हमारे बुरे वक्त में बहुत काम आता है। आपने अभी पिछले 3 सालों में तो देख ही लिया होगा कि दुआओं का कैसा असर रहा कोविड के समय में। कि इतने पैसे पैसे वाले लोग ऐसे चुटकी में चले गए। कितना भी पैसा उनके पास था, पर उन्हें कोई बचा नहीं सका। पर जिनके पास दुआओं का खाता मौजूद था, वो वहाँ जाके भी और बच के निकल के आ गए, कुछ हो नहीं पाया। तो जब हमारे दुआओं का खाता इकट्ठा होता है हमारे पास, तो कोई भी एक अनजान बंदा आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा। वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम उसको जानते हों, पर अगर समय ऐसा है आपका और आपने दुआ इकट्ठा कर रखी है, तो फिर पैसे से तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, दुआओं का जो खाता होता है ना, उससे बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिलते हैं। आपका कोई भी बिगड़ा हुआ काम ऐसे चुटकी में बन जाएगा। होता है बहुत सारे लोग ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझते रहते हैं, और कहीं का कोई भी आता है, एक छोटी मोटी दवाई बता के जाता है और वो खा लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, जो कि सालों से ग्रस्त थे। ये होता है हमारे दुआओं का असर। दुआओं में बहुत शक्ति है, इसीलिए दुआओं का खाता आप सदैव बनाते चले। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले आपके लिए, पर आप सबको दुआएं देते चलिए। अपने आप को दुआएं दीजिए, अपने पूरे परिवार को दुआ दीजिए। आपको जिसको पता है कि हाँ वो आपसे नफरत करता है, आप उसको भी दुआ दीजिए, क्योंकि दुआओं में ना सारा कल्याण छिपा हुआ है, हमारा भी और सबका भी। तो इसीलिए इस चीज़ों को सभी को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।